जो मैट्रिक की क्लास चली जानी थी, हाँ। उनको पिछली क्लास वालों ने मतलब पार्टी देनी थी, और सामने एक स्टेज लगी हुई थी जहाँ पर ये स्किट हो रहा था। मैं टूट रहा हूँ कि यार ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मैं होता, मैं ऐसे हंसाता, मैं ऐसे हंसाता। अब वो प्रोड्यूसर मेरे पास आया, हमारा आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा लगेगा, ठीक। तो वो आपको करना है, तो कितने पैसे लेंगे आप? मैंने कहा जी 10,000। अच्छा। 91 की बात बता रहा हूँ। अब दुनिया का अमीर तरीन आदमी ओहो साइकिल पे घूम रहा, जेब में 10,000 रुपये। क्या बात। अच्छा, बचपन की बात की, बचपन की शरारतों की बात की, अब शौक था, हिस्से मिजाज थी आपकी, सबने कहना भी शुरू किया, सबको तंग भी किया, उस्ताद रिश्तेदार सब को चल गया पता कि भाई इस बच्चे में बाज ये आएगा। है। तो फिर वो कौन सा लम्हा था, क्या उम्र थी जब आपने सोचा या एक्सीडेंटली इस फील्ड में आ गए? अब मैं हुआ ये था कि मैट्रिक का हमारा था, अलविदाई पार्टी थी, एक फेयरवेल पार्टी हो रही थी। एम मकसूद राइटर है हमारे आजकल, बड़े माशाल्लाह नामवर है वो मेरे दोस्त थे, मतलब एक क्लास सीनियर थे। अच्छा। मैं 9th में था, वो 10th में थे। ठीक। तो उन्होंने एक स्किट तैयार किया था अंधेरा उजाला के हवाले से। जी जी जी। राइट। तो उन्होंने अंधेरा उजाला का स्किट किया, तो उसमें क्या था कि जो मैट्रिक की क्लास चली जानी थी, हाँ। उनको पिछली क्लास वालों ने मतलब पार्टी देनी थी। अच्छा। वो स्कूल का रूल था, ठीक है। स्किट करना था। ठीक है। अब पूरा स्कूल जो है वो एक मतलब सहन के अंदर बैठा हुआ, तैयारी कर रहे हैं। तो डेस्क लगे हुए हैं, सारे है। बैठे हुए स्टूडेंट्स, चारों तरफ उसके मतलब एक गैदरिंग थी। तो एक साइड टीचर्स की थी और सामने एक स्टेज लगी हुई थी जहाँ पर ये स्किट हो रहा था। अच्छा। अब मैं देख रहा हूँ, मैं टूट रहा हूँ कि यार ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मैं होता, मैं ऐसे हंसाता, मैं ऐसे हंसाता। अच्छा। वो दिमाग में चल रहा था। मतलब उनको क्रिटिसाइज करेंगे, यार ये क्या की हो रहा है। हाँ, दिल में कह रहा था कूड़ क्या कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जब वो एक्ट खत्म हुआ, तो मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा यार अगर आपने ये करना था तो मुझे बताते, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करता। वो कहता ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब मेरे मैट्रिक के पेपर हुए, मैट्रिक के पेपर करके छुट्टियां हो गई, तो मैं घर लेटा हुआ हूँ। अब रिजल्ट का इंतजार है, तो रिजल्ट आपको पता लेट आता था मैट्रिक का। तो 3 महीने खूब मौजें हुआ करती थी 3 महीने ना। खूब मौज है जी। 3 महीने बाद रिजल्ट आना है। वो लड़का दोस्त मेरा शकूर घर आया आके अच्छा। कहता कि यार ईद मिलन पार्टी अच्छा। हमने करनी है, ठीक है। तो एक ड्रामा करना है, करोगे? अब ये ज़हन में रह कि इससे पहले मैंने थिएटर नहीं देखा नहीं हुआ, किया, ये पहली बार देखा है। नहीं हुआ, नहीं देखा भी नहीं। देखा भी नहीं हुआ कि थिएटर क्या होता है। शौक भी नहीं रहा इतना शौक खास। मैंने टेलीविजन देखे, टेलीविजन के हद सही, से, ठीक। वो बस जब फिल्में देखी हुई हैं, ठीक। वो उतनी का शौक था अदाकारी का। अब वो मुझे रिहर्सल पे ले गया। जब रिहर्सल पे गया तो सारे रिहर्सल कर रहे थे, मुझे कहता कैसी लगी रिहर्सल? मैं कहा बहुत अच्छी लगी, ठीक। ज़बरदस्त। तूने कौन सा रोल करना है? मैंने कहा जो तू कर रहा था। अच्छा, वो क्या? वो नौकर का रोल कर रहा था। अच्छा। कहता मैं ही लेकर आया हूँ, तू मेरे ही रोल पे अटैक कर रहा है। मैं हीरो का रोल क्यों नहीं कहा, नौकर का रोल ही क्यों? वो एक लंबा रोल था। अच्छा, और उसके अंदर मार्जिन बहुत था। सही, तुमने कहा ये मैं मुझे लगा कि इसके अंदर बहुत मार्जिन, मैं जान में हंसा सकूंगा। वो बैठे बैठे मैंने पंचे बना ली। अच्छा। कि मैंने इसके अंदर क्या क्या कहना है। ठीक हो गया। वो कहता चलो ठीक है, दोस्त था, उसने ना सेक्रीफाइस कर दिया। क्या बात है। वो हमने शो किया, तकरीबन कोई 800 लोग वो शो देखने के लिए। और ये कहाँ पे था? ये फैसलाबाद में था। फैसलाबाद में था। फैसलाबाद में था। ठीक है। फैसलाबाद थिएटर में? फैसलाबाद थिएटर नहीं, एक आम सी जगह थी जहाँ पर ईद मिलन पार्टी की गैदरिंग की इजाजत ले ली। सही। मेयर थे चौधरी शेर अली साहब, शख्सियात जहाँ पे शख्सियात उनसे इजाजत ले ली। उन्होंने इजाजत दे दी, तो कार्ड के ऊपर जो थी वो अपना एंट्री थी। तो लोग आए, आके बैठे, तो ड्रामा शुरू हो गया। अब मेरा नौकर का रोल था। अब जब ड्रामा खत्म हुआ ना, कोई किसी को नहीं देख रहा, कह रहे वो लड़का किधर है। अच्छा। जो नौकर बना हुआ था। सही। वो लड़का किधर है जो नौकर बना हुआ था। पहली रात में ऐसा हो गया, डिमांड हो गई। डिमांड हो गई। क्या बात, माशाल्लाह। फिर उसके बाद फिर वही दोबारा ड्रामा किया। अच्छा। फिर उन्होंने किसी और जगह पे किया, मतलब सिलसिला शुरू हो गया उसी ड्रामे का, उसी को लेकर, मतलब जी बाज के जी फलां जगह पे एक पार्टी है, वहां पर यही ड्रामा करना है जी। फैसलाबाद से बाहर भी या फैसलाबाद के अंदर? फैसलाबाद के अंदर। रेक्स होटल के अंदर है जी, के एक सियासी कोई जमात का था। मतलब फैसलाबाद में आपका नाम बन गया, धीरे धीरे वो काम हो गया, अब डिमांड होनी शुरू हो गई। अभी उसके बाद फिर एक कमर्शियल ड्रामा आ गया फैसलाबाद में, प्यार बढ़ाया पैसा। सरदार कमाल साहब उस वक्त बहुत सुपरस्टार थे, तो मुझे उन्होंने उसमें कास्ट किया। तो उस वक्त ये था कि अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसे लेता, 2,000 रुपया 16 दिन का, या 1,500 रुपया। अगर कोई 2,000 लेता तो उसको कहते यार बड़े पैसे ले रहा है। ठीक। तो ये समझ आ रही थी तब तक कि मतलब कि भाई 91 की बात बता रहा हूँ, ये आपको उस वक्त मतलब कि उस चीज़ की वैल्यू हो रही थी कि भाई इस तरह से मुझे कास्ट कर लिया कमर्शियल में, और ये तो भाई फ्यूचर और वो खुशी और वो वाला, या बस के हाँ ने काम मिल रहा है बस ठीक है? नहीं, मुझे एक तो वलवला था बहुत ज्यादा था, रियलाइज हो गया था, रियलाइज हो गया था। और मुझे ये भी पता था कि मेरी ऑडियंस बन गई है।
अब मैं बाहर निकलता मतलब हूँ तो पता कि लोग भाई मुझे आई एम द स्टार, वो वाली हाँ, फील हाँ, आ गई अब थी मुझे वो फील आनी शुरू हो गई है, जो मैं चाहता था वो हो गया। ठीक। अब वो प्रोड्यूसर मेरे पास आया, वो कहता है हमने आपको कास्ट करना है, हमारा आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा लगेगा, ठीक। तो वो आपको करना है। अच्छा। मैंने कहा जी ठीक है करूँगा। हाँ। तो कितने पैसे लेंगे आप? अच्छा, पहली बार पूछा किसी ने? मैंने कहा जी 10,000। अच्छा। बोलो 2,000 भी नहीं, 1,500 भी अच्छा, नहीं। कार्ड मैंने फेंका कहा जी वैसे ही के, 10,000। अच्छा। 10,000 नहीं सर, हमारा तो बजट ही 3,000 का है। ठीक है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने नहीं करना ड्रामा, ठीक है। मैंने थोड़े पैसों में करना ही नहीं। हाँ। एमी एटीट्यूड में अपन के फिर रहा हूँ। अच्छा, 7,000 में उनके साथ बात हो गई। क्या बात है। वो ड्रामा कर रहा था अभी मैं, नज़ाकत अली अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे, दर्द रुकता नहीं एक पल भी। वो मेरे पास आए, मुझे कहते हो विकी, मैं क्या हाँ जी ड्रामा करना है? मैं क्या हाँ करना 2 दिन, हाँ। 16 दिन का नहीं है। हाँ। कितने पैसे लेते हो? हाँ। मैंने कहा मैंने इनसे 7,000 लिया। ये, हाँ। कहता और दफ़ा भी हो। मैं कहा कुछ ज़्यादा मांग लिया। कहता नहीं तू 15,000 लेना। मैं कहा 15,000 मैं लेना? कहता हाँ मैं तेन कह रहा तो 15,000 लेना। तो अगले दिन वो प्रोड्यूसर को ले आया, कह यार 20,000 लेंदा। अपनी वैल्यू बताई ना उन्होंने आपको कि भाई ये आपकी भाई वैल्यू था ना, मतलब एक मोहब्बत होती है अपने शहरदार की। हाँ, और फिर उसने मतलब एक आर्टिस्ट भी था। हाँ। और फिर दूसरा मोहब्बत भी बहुत टाइम थी। में 15,000 ठीक मजे है, की बात हो गई तो ना। प्रोड्यूसर को कहता है ये 20,000 लेता है। अच्छा। मैंने इसको 15 में बड़ी मुश्किल से मना लिया। ठीक है, आप 10,000 रुपये इसको एडवांस दे, 5,000 आपने पहले शो पे दे देना है। सही हो उसने गया। कहा ये लो जी। अब दुनिया का अमीर तरीन आदमी ओहो हो साइकिल पे घूम रहा, जेब में 10,000 रुपये। क्या बात, क्या किया उन पैसों का? उन पैसों का फिर जाके अपनी माँ को खुश किया। तो जो जो चीज़ें बेचारी थी उनको था कि ये पता नहीं कब कमाएगा। माँ को ये था, फिक्र रहती वो थी। फिक्र रहती थी ये कब करेगा, क्या करेगा, ये होता था। अभी जब मैंने जाके इस काम के पैसे देने शुरू किए, मेरी माँ कहती ये अजीब आदमी है भाई। अच्छा। मतलब बाहर जाता ड्रामा करता और पैसे लेकर आता है। तो मेरे नाना थे, तो मेरे नाना को ना मेरी माँ ने बताया कि ये ड्रामे करता है और इतने पैसे लेकर आता है। मेरा नाना कहता मुन्नी ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ करे चोरियां करने लग पे। सादा लोग, प्यारे लोग, ये चोरियां करने लग हाँ, गया। ठीक है, अब वो तो माँ जी तो डर गई हो गई। और डरे कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, पूरा पूछा नहीं बिठा के पुत्र दस्ते। हाँ बड़ी दफा बड़ी दफा ये हुआ। तो किसी दिन लेकर नहीं गई उनको अपने साथ आपकी? फिर हाँ दिखाया ना फिर उनको। फिर जब बैनर लगे होते थे बाहर, अपना तस्वीरें लगी होती, तो फिर उनको यकीन आया। फिर उनको यकीन आया कि बाकी कुछ ऐसा चल रहा है। हाँ, तो सारी सख्तियां जो वो थी वो सारी खत्म हो गई, वो लाड में। और फिर लाड वो में। के फिर उसके बाद मैं यूके चला गया। यूके से मैंने फोन किया पहली बार अपने लैंडलाइन नंबर पे। अच्छा। नहीं, मैं 2-3 दफा चला गया हुआ था। ठीक है। तो मेरा नाना घर पे था। ठीक। मैंने फ़ोन किया अम्मी को, तो अम्मी ने उठाया, बात की। थोड़ी देर बाद मैंने फिर फ़ोन कर दिया, आधे घंटे बाद मैंने फिर फ़ोन कर दिया। मेरा नाना कहता मुन्नी मान ला मेरी गल, ये झूठ बोल रहा है, तो तेन बाहरों फ़ोन कर रहे। क्या बात है, कितने प्यारे लोग और कितनी प्यारी और उनकी सादा बातें। अब वो सादगी कहाँ वो रह गई है, बहुत ही खूबसूरत।